हुआ था। साहूकार ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। इन्होंने साहूकार की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा। साहूकार का दिल डूब गया। इसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए इनके पीछे दौड़ पड़ा। बाबा जी आगे थे। साहूकार, इसकी गालियां और इसकी बद्दुआएं बाबा जी के पीछे पीछे थी और इन दोनों की दाईं और बाएं घना जंगल था और जंगल के परेशान हाल जानवर थे। बाबा जी भागते चले गए और साहूकार इनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल की हद पर पहुंचकर बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी, बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा इनकी मुट्ठी में था। साहूकार उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो बाबा जी को कभी धमकी देता था और कभी इनकी मिन्नतें करता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर इसको कोशिश